नमस्कार, आप देख रहे हैं बिलावल एक्सप्रेस न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले कल माँ दोले जोड़े दर्शन करने के लिए आए थे। पिछले कल हमने आपको माँ दोले के लाइव दर्शन करवाए। वहाँ पर MCW ट्रस्ट चेयरमैन मास्टर गौरीशंकर जी से भी मुलाकात की और उनके विचार सुने। उसी तरह से आज हम माँ जोड़िया के दरबार में आए हैं, दर्शन किए सुबह। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जाने माने गायक हमारे डिस्ट्रिक्ट हुआ के श्री लेखराज वर्मा जी से मुलाकात हुई। एक सवाल जो मेरे मन में खटक रहा है कि इतनी ऊर्जा इनको, मैं 5 साल से लगातार इधर आ रहा हूँ, ये 10 दिन मेरे को इधर ही मिली। इनकी कहानी इनके ही मुख से सुनेंगे कि आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, ये चमत्कार कैसे आपके साथ हुआ कि आप इधर 10 दिन लगातार बैठ रहे हो पिछले 10 साल। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बिलावल एक्सप्रेस में। हमें बताएंगे कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ आपके साथ कि आप पिछले 10 सालों से लगातार नवरात्रों में ही हो? ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका चैनल है, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी आपके दर्शक हैं, आप सभी को जय माता की। ये चमत्कार की क्या बात कहें, माँ भगवती की कोई लीला जो है अपरंपार है। पहले हम बचपन से अपने बुज़ुर्गों के साथ यहाँ आते थे, तो यहाँ आने का मेरा कारण ये बना कि जब 2002 में मैंने जोड़ने वाली माता की कैसेट बनाई, उसमें एक भजन गाया था मैंने, लिखूँ ने तेरे मंदिर पे ये तेरा जगन रचाना है, कि ये शीतला प्रकटो ही सारे ही सुनाना है। तो आप जानते हैं कि जो बाकी हमारे जितने भी देवी देवते हैं हमारे सनातन धर्म के, अगर आपकी मनोकामना, आपने कोई मन्नत मांगी है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तभी आप चढ़ाएं, अगर नहीं चढ़ाएं तो कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जुड़े वाली माता ऐसी है, आपने जो मन्नत मांग ली वो पूरी हो या ना हो, आपने जो माता रानी को चढ़ाने के लिए, जो भी सुखन देने के लिए बोला होगा, वो आपको देनी ही पड़ेगी। आपकी मनोकामना चाहे ना भी पूरी होगी, वो आपको तब भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेके छोड़ती है। आप नहीं देंगे, आपके अगले परिवार जो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी होगी, उनको कहीं ना कहीं उनको देनी पड़ेगी, तभी जाके माँ भगवती की कृपा होगी। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने भजन में गाया था कि लिखो ने तेरे मंदिर पे ये तेरा जगन रचाना है, कि ये शीतला प्रकट हो सारी सुनाना है। वो तो मैंने सारी दुनिया को बताया। तो 2010 से लेके 2002 से लेके 9 तक मुझे यहाँ आने की मतलब शक्ति नहीं थी, मेरे पास हिम्मत नहीं थी, कोई सहयोग नहीं था। फिर ये मेरी टीम जो है, इस माँ भगवती की कृपा से ये मेरे सारे साथी मेरे साथ जुड़े। तो 2010 में हमने पहली बार यहाँ आके माँ भगवती के पावन चरणों में सत्संग शुरू किया। 2010 में यहाँ आने के लिए ये जो सारे मेरे साथ निःशुल्क आते हैं बिना पैसे के। अगर पैसे दे के इतने लोग लाने होंगे, अभी मेरे साथ 25 लोग जो परमानेंट आए और कुछ जो आते जाते हैं वो अलग है। तो 25 लोग अगर नवरात्रों के पैसे दे के लाने हो तो ये तो मेरे पूरी पीढ़ी भी नहीं कर सकती। तो ये माँ भगवती की कृपा से वो जो चमत्कार मेरे साथ हुआ, फिर 2010 में मुझे आना ही पड़ा। उसके बाद मेरे सारे काम जो है माँ भगवती की कृपा से सही चलने लगे। तो ये माँ भगवती का चमत्कार था कि जब तक मैं यहाँ नहीं आया था वो गा के, तो मुझे बहुत परेशानियाँ बनती थी। फिर मुझे किसी ने बताया, पुजारी जी ने बोला कि उन्हें बोला है कि रचाना है जगन, तो जब तक नहीं रचाओगे तो आपकी कामयाबी नहीं हो सकती। फिर माँ भगवती की कृपा से इसका चमत्कार ही है। फिर उसके बाद मेरी नौकरी लगी 2010 में। यहाँ मैंने मन्नत मांगी माँ भगवती की, हमारी डैम में ज़मीन चली गई है, वो हमारा केस चल रहा था, 12 साल चला। तो 2010 में मैंने यहाँ मन्नत मांगी पुजारी जी ने, और बिलेशानी जय पीछे जो पेड़ है ना रीसर का, उसके साथ धागा बंधवा के मेरी सुखन करवाई। तो 8 महीने में मेरी मनोकामना पूरी हो गई। बिलाशाह और पुजारी ने बोला जाओ आप अगले साल नौकर होकर आओगे। तो 8 महीने में मेरी मनोकामना पूरी हुई। उसके बाद मैं हर साल यहाँ अपने इन सभी साथियों के आशीर्वाद से, इनकी मदद से, इनकी मेहरबानी से यहाँ माँ भगवती के दरबार में हम आ रहे हैं। अभी हमारा ये 16वां साल है। तो हमने यहाँ के बड़े चमत्कार देखे हैं। अब मैंने सुना आपका बसोड़ी में स्टूडियो भी है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। हाँ जी, मैं पहले जब मैंने शुरू किया गाना 99 में, कारगिल का जो हमारा वार हुआ था, उस समय मैंने गाया तो यहाँ हमारा कोई स्कोप नहीं था। अगर कोई गायक है वो कहाँ जाएगा, यहाँ कोई दूसरा आदमी भी नहीं मिलता। तो मैंने 12 साल PCI कंपनी जम्मू में वहाँ जाके ये सारा काम सीखा स्टूडियो। 11 साल मैंने वहाँ सेवा की। 11 साल सारा काम सीख के फिर 2011 में मेरी नौकरी लगी। उसके बाद मेरे से वो छूट गया। फिर हमारी डोगरी गाने चलने बंद हो गए थे, हमारे डोगरी गाने नहीं चलते थे, क्योंकि उनको म्यूज़िक नहीं मिलता था। म्यूज़िक मिलता था पंजाबी।
उसके बाद 2019 में मैं जम्मू गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, हमारे बस की बात नहीं है, आपके जाने के बाद हमारा स्टूडियो बंद है, आप इसको ले जाओ और अपने मसूली अच्छा स्टूडियो बनाओ और लोगों की सेवा करो। पैसा भी लेना है, कमाना है, लेकिन जायज़ रेट होना चाहिए, हम आपको ये निःशुल्क दे रहे हैं। तो उन्होंने कम से कम 70 लाख का जो सिस्टम है वो मुझे फ्री में दिए हुए थे। ये सब इसमा प्रकृति का चमत्कार है। जो मैंने 12 साल वहाँ सिस्टम चलाया वो सारा सिस्टम आज मेरे घर लगा। 2019 में मैंने लाया तो मेरे पास बनाने के लिए इतनी हिम्मत नहीं थी, 1 साल लगा मुझे स्टूडियो बनाने में। तो 2020 से मैंने स्टूडियो का काम जब शुरू किया, 19-20 से, तो हमने डोगरी गानों का जो डोगरी के हिसाब से म्यूज़िक है, जैसे मैं पहाड़ में रहता हूँ, मुझे पता है कि हमारे गाने में कैसी बंसरी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे डोगरी गाने सारे वायरल हो गए। आज बड़े बड़े स्टूडियो वालों को मैं सुनता हूँ, जो मेरा हर बंदे का एक थीम होता है ना म्यूज़िक बनाने का, वो थीम जो मेरा ट्रैक है, जो मेरा एक सोच है, वो मेरी सोच मुझे लोगों के गाने में और स्टूडियो में ऐसे मिल रही है आजकल। और आज डोगरी गाने चल रहे हैं, तो मैंने आज तक 1200 से ज़्यादा गाने जो अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किए। मैं किसी से ज़्यादा पैसे नहीं लेता हूँ, बिल्कुल जायज़, इसलिए कि हमारे इलाके के और भी बच्चे आगे आए। अब ये चिकन के गाने के लिए आए, सब मेरे पास गाते हैं। आज तक 1200 से ज़्यादा मैंने गाना बनाया है और सिंगर बहुत ज़्यादा हमारे इलाके के आने लगे हैं सामने। कोई जागरण की टीमें कितनी हो गई जो हमारे साथ, जैसे पहले मेरा ये एक ग्रुप था, फिर परदेसी जी आ गए, हमारा एक ग्रुप था, फिर हमारे पास जैसे टीम बढ़ती गई, हम अपने ग्रुप को थोड़ा अलग अलग करते हैं। जैसे एक ढोलक वाला ये हो गया, इनको थोड़ा सेपरेट कर दिया एक ग्रुप और, क्योंकि जागरण एक में सारे 40 लोग नहीं जा सकते, तो हमने आज 3, 4, 5 ग्रुप हमारे अलग लगे हैं। एक देशराज जी, उनका अलग ग्रुप है, रत्तू जी हैं, रत्तू सरपंच जी, उनका एक अलग ग्रुप हो गया साथ चल के। उसके बाद हरविंदर प्रदेशी जी का एक अलग ग्रुप बन गया। अब मुकेश जोगी जी का भी हम स्टैंड कर रहे हैं ग्रुप, सोनू जी के साथ, उनका भी एक ग्रुप हमारा अलग होगा। तभी हमारे साथ नए नए लड़के आएंगे, जो पुराने हैं जब उनको 2-4 साल के बाद उनको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वही मेरे साथ रहेंगे। तो जैसे हम 5 लोग हैं, 5 ही रहेंगे सारे लोग। तो 2-4 साल, 5 साल के बाद जब कोई काम करने के लायक हो जाता है, उसको हम अलग से कर देते हैं, फिर मैं अपने साथ और नए लड़के, बस ऐसा ही सिस्टम चल रहा है हमारा। अब ये सारे हमारे स्कूल में जो पिछली लाइन में खड़े हैं, ये सारे नए हैं। अब इस बार तो हम पुराने 8 लोग हैं, बाकी 25 में ऐसे, बाकी वो सारे पुराने नए हैं लड़के, पुराने 7-8 लोग हैं हर साल आते हैं। अभी आपका कोई लेटेस्ट गाना, कोई नया गाना तो? अभी तो मैंने 3 महीने मेरा मिस हो गया, मैंने जून महीने से शुरू किया था दोबारा गाना, 2014 तक मैंने गाया, उसके बाद 11 साल नहीं गाया मैंने, कोई पता नहीं माता की कृपा थी। अभी मैंने पहला भजन किया था मिंदर माता का, 7 जून को रिलीज़ हुआ था। उसके बाद 8 जुलाई को ठाकुर कुलवीर सिंह जी का जो मंदिर है चनौत में, उसका भजन किया था। तो उसके बाद मेरे 3 महीने अभी कैंसिल हो गए, मिस हो गए, क्योंकि बारिशों के कारण वो बन नहीं पाए। तो उनमें से अगर कौन सा मैं आपको सुनाता हूँ, जो अभी जो आने वाला है ना, आगे आगे आएगा, अभी आने वाला जो है वो मैंने जोड़े माता की कारक की है, लेकिन उसको अभी सुना नहीं सकता, क्योंकि आजकल बड़ा, जैसे मैं यहाँ गाऊँगा ना, तो वो आइडिया मेरी पता नहीं 2 महीने के बाद रिलीज होगी, लेकिन जो बैठे हैं ना, वो जो आइडिया लेने वाले, वो मेरे से पहले गा देंगे, इसलिए मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। जो बड़ी मार पड़ी है मुझे इस बात की, मेरे इतने गाने चोरी हुए हैं आजकल हिमाचल में। मेरे ये गाना था लक्के सैला का गुरु, आजकल वो हिमाचली लोकगीत बन गया। कोई भोला डम 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 रुक जाता, वो अभी किसी और सिंगर ने रिकॉर्ड करके रिलीज़ कर दिया, फिर वो ऑटोमेटिकली उसको कॉपीराइट लग गया, उसने डिलीट कर दिया। अब ऐसा है कि जो आने वाला कुछ है उसको मैं नहीं बता सकता, जो पुराना, लेकिन हाँ, जोड़े वाली माता की कारक है वो मैंने बनाई हुई है, ये बता सकता। बाकी पुराना आप जो मर्जी सुन लो, पुराना बता दो जो अभी थोड़े दिन पहले रिलीज़ हुआ था, उसको आगे बताता हूँ आपको। वो गड्डी बल्ले बल्ले चल दी है, वो मिंदलावां दी सड़क डरोनी, गड्डी बल्ले बल्ले चल दी है, वो मिंदलावां दी सड़क डरोनी, वो चंडी माता दी सड़क डरोनी, मेरी माता दी सड़क डरोनी, वो चंडी माता दी सड़क डरोनी, मेरी माता दी सड़क डरोनी, वो गड्डी बल्ले बल्ले भाई बल्ले, वो गड्डी बल्ले बल्ले चलती है, वो मिंदलावां दी सड़क डरोनी, बोलो सच्चे दरबार की मंगल माता। बहुत अच्छा गाना है, चलो जी, सारी माता बहुत अच्छा भाई। और आप जैसे यहाँ जो पर आप जैसे भाई सपोर्ट करते हैं, बस वो बड़ा आशीर्वाद है आप जैसे भाई। जो यात्री यहाँ पर आते हैं, आपको किस तरह की उनमें कमी लगती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, यात्रियों में कोई कमी नहीं है, मैंने यात्री देखा तो प्रसाद मंदिर के हाँ,
ऐसा हम बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि वही आते हैं, अगर उनको नाराज कर दिया। संदेश तो दे सकते हो। हाँ बिल्कुल, संदेश देना यही चाहते हैं कि यहाँ दरबार की पवित्रता का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हम इतनी दूर से यहाँ आते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं। जैसे क्योंकि वहाँ भगवती की नवरात्रि चल रही है, यहाँ पवित्र हालत में नहीं जाना चाहिए। एक तो बातें ज़रूरी है कि जो भी यहाँ आते हैं उनको यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाथरूम मंदिर के आगे पीछे कर देते हैं, वहाँ भगवती खुश नहीं होती है। उसके बाद प्रसाद, जैसा आपने बोला, हम तो सारा दिन यही बोलते रहते हैं, प्रसाद जैसे फुलियों मंदिर से माँ भगवती के दरबार से उनको मिलती है, उनको ऐसे ऐसे कोई झंडे के नीचे फेंक देते हैं, कोई रिवसर के नीचे, कोई चारों ओर ऐसे। तो जो भी यात्री जाते हैं उनके पैरों के साथ सारा प्रसाद जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त आने वाले हैं, आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि माँ भगवती के दरबार में पवित्रता का ध्यान रखें और यहाँ जैसे पिकनिक मनाने के हिसाब से ना आए। बाकी हमारे जो भी लड़के लड़कियाँ आते हैं, नौजवान बुजुर्ग, अपने कपड़े, जैसे लड़के भी आते हैं वो भी ऐसे निक्कर कच्छे कुच्छे पहन के नहीं ऐसे घूमना चाहिए। माँ भगवती के दरबार में दर्शनों के लिए आए हैं तो निक्करें पहन के ऐसे बनाना प्लान अपना शरीर दिखाने के लिए तो हम आए नहीं हैं। हम भी देखिए, हम पूरे ड्रेस में रहते हैं, हमने तो सिर भी नहीं नंगे रखे थे। इसलिए माँ भगवती के दरबार में जो लड़के हैं वो भी ऐसे सही पूरे कपड़े पहन के आए, और जो मेरी माताएं बहनें हैं वो जैसे थोड़े शॉर्ट कपड़े पहन के, अच्छा नहीं लगता। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो एक माँ बहन जो है मंदिर में नंगी सिर में इसको जाना चाहिए, बाकी शरीर को छोड़ो। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है कि अगर हम हर घर से माँ भगवती के दरबार की जो सिस्टम है उसको संभालने की हर आदमी कोशिश करेगा तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। माँ भगवती की बड़ी कृपा रहेगी। अभी आपने देखा जो मर्जी दरबार सभी देख लो, हर जगह इतने बड़े हादसे हुए, मणिमहेश, मुचेर, वैष्णो देवी, कोई अभी जो कुंभ का मेला हुआ था वहाँ भी कितने लोग मर गए थे ऐसे पैरों के नीचे आके। लेकिन ये ऐसा दरबार है, अभी बरसात इतनी हुई, आपने देखा रास्ते में आए, आपको क्या लगता है कि यहाँ बरसात हुई है? नहीं लग नहीं रहा। मैंने कैमरामैन से बात की कि बरसात इधर तो लग नहीं रहा है बरसात में। बस ये माँ भगवती, इसने जो हम 16 साल ही यहाँ बैठे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो है ही। और ये अभी मैं ये कहना नहीं चाहता, जैसे ये हमारा जितना परिवार है, ये नवरात्रि तो हमारे लिए साल का खर्चा इकट्ठा करने के लिए होते हैं। जैसे जागरण करते हैं वो माँ के पैसे मिलते हैं इन दिनों में नवरात्रों में जागरण के, लेकिन हमें पता नहीं क्या है, पैसे की जरूरत नहीं है, हमें माता चाहिए नवरात्रि में। तो हम 18 दिन से यहाँ से आए हैं, अभी जिस दिन माँ की मर्जी होगी तो जाएंगे। 18 तारीख से यहाँ से आए हैं, अभी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ सेवा भी कर लेते हैं। ये सारे मेरे जो जोड़ीदार हैं, इनको नवरात्रों से पहले प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, नवरात्रों में तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हम एक हफ्ता पहले आते हैं। प्रैक्टिस तो करते हैं रात को, लेकिन दिन में जैसे ये सारी धर्मशालाओं की जो टीम ने इनको हमने लाल कर दिया, दिन में रात को प्रैक्टिस करवाते हैं इनको, तो इनका भी काम हो जाता है, हमारी थोड़ी सेवा हो जाती है। तो 10 दिन यहाँ गुणगान करेंगे माँ भगवती, और 1 साल के बाद ये फिर आ जाते हैं। एक लाख को आप इतनी दूर से सामान कैसे लाते हैं? ये सामान हमारे जो घोड़े वाले को बुलाते हैं, यहाँ सामान लाना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ हम जो प्रॉपर हमारा सिस्टम है वो भी नहीं ला सकते हैं। यहाँ जैसे टॉप बेस वगैरह जो हैवी सिस्टम होता है उसको नहीं ला सकते हैं। यहाँ सिर्फ 12 इंची हमारे जो बॉक्स हैं, जो इसकी शॉर्ट के नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं, 12 इंची बॉक्स जो है वही हम ला सकते हैं। घोड़ों पे जो 2 आ सकते हैं, बाकी हमारे इस बार 18 घोड़े आए हैं, तो जाते समय 20 बाई हो जाते हैं, क्योंकि आते समय हम बड़े आराम से पैकिंग करते हैं, जाते समय दर दर होती है। शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती आप सबकी रक्षा करें। जय करा चोड़े वाली का बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप देख रहे हैं नावर एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से, ये थे श्री लेखनाथ वर्मा जी, गायक, जाने माने गायक हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट हुआ के। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सजेशन दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता रानी सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।